organized by Women Fortune Tech. Today's session is on AI in website development. We will explore how artificial intelligence is transforming the way websites are built, making the development process faster, smarter, and more efficient. In today's session, you will learn how AI assists in website development, AI tools used for building websites, best practices for faster and smarter development, and we will end with a live Q&A session. Now it is my pleasure to introduce our speaker, Ms. Farisha. We are honored to have her here with us today, and we are excited to learn from her expertise and experience in AI-powered web development. Please join me in giving her a warm welcome. Ms. Farisha, over to you. अस्सलाम वालेकुम. I hope you all are doing well. And आज जैसे कि मैडम शमाइम ने बोला, today we're going to learn how to make a website using artificial intelligence, using AI. हम simple prompt बनाएंगे and then we're going to make a complete website using that prompt. I think we should get started. Yeah, I think we should wait 2-3 minutes more for everyone to join. मैडम आप स्टार्ट कर ले, स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे. Okay, let me share the screen. ओके अच्छा, तो सबसे पहले हम वेबसाइट बनाने के लिए उसका प्रॉम्प्ट बनाएंगे. वी गोना यूज क्लॉड फॉर इट. क्लॉड को हम कहेंगे कि जनरेट मी अ प्रॉम्प्ट. अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी हो गया है. हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे एंड देन इट विल मेक अस अ कंप्लीट वेबसाइट. इसको मैं कॉपी करती हूँ. आई एम सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन भी है. एंड देन हम जाएंगे गूगल AI स्टूडियो पर. वहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड देन इट विल मेक अस अ कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट.
अब जब हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, इट विल स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट फॉर अस। कुछ क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं, मोस्टली डिज़ाइन के बारे में पूछते हैं। यू गोना पिक योर डिज़ाइन, जो डिज़ाइन आपको चाहिए। मैंने काहूट की तरह कहा था, काहूट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्वेश्चन आंसर या क्विज के टाइप का एमसीक्यूज होता है। तो काहूट का स्ट्रक्चर मोस्टली इस तरह है। आई एम गोना सेलेक्ट दिस डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काम डेवलपर्स हमारे साथ करते हैं, कोड बनाते हैं, सब कुछ यहाँ पे सारा कोड पीछे आपको नज़र आ रहा है। इफ़ यू वांट द कोड, आप लोग यहाँ से कोड भी सारा कॉपी कर सकते हैं और फिर आप लोग उसको VS कोड में सबमिट करके वहीं से पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर डोमेन की भी ज़रूरत नहीं हुई। मतलब यहाँ पे आपके डोमेन में AI और स्टूडियो AI.studio आता है, लेकिन आप VS कोड में पेस्ट करके डाल देंगे तो आपको फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। ये सारा कोड आपको मिल गया है, जितने भी कोड मतलब SRC वगैरह सब कुछ, HTML CSS में जावा सब आ गया है। और यहाँ पे आपको रेडीमेड वो ऐप भी बना के दे देगा, तो जो आपको बेहतर लगे उस टाइप से आप शेयर कर ले। और अगर आपको प्रोफेशनल टाइप का बनाना है, इसमें थोड़े से एडिट्स डाल दे और थोड़ी बहुत पेमेंट डाल दे, तो आपको अच्छा खासा वेबसाइट मिल जाएगा। एंड जितना आप लगाएंगे उसे आप डबल क्लाइंट से ले लेंगे। हमारे पास इसके बाद जो प्लेटफॉर्म आएगा वो इतना टाइम नहीं लेता, बट AI स्टूडियो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम लेता है क्योंकि वो कंप्लीट कोड बनाता है। एंड जो दूसरा वेबसाइट है वो इतना टाइम नहीं लेता। हमारे साथ Base44 है, वो नहीं लेता इतना। अगर हम क्लाउड यूज़ करें, बिल्डमी और उसके कोड्स, वो भी इतना टाइम नहीं लेता। और फिर हम इसको होस्ट भी कर सकते हैं, होस्टिंग ऐप्स पे डालकर लाइक फ़ौरन पब्लिश कर दे। लेकिन AI स्टूडियो, Base44 और इमर्जेंट में ऐसी बात है कि वो बहुत जल्दी आप उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत जल्दी आप उसको पब्लिश कर सकते हो।
अच्छा, जब तक ये बन रहा है आई शो यू बेस 44 में हम किस तरह डाल सकते हैं। वहाँ पे भी मैं यही प्रॉम्प्ट कर देती हूँ। हमारे पास इमर्जेंट भी है। दिस मुझे ये बनाना है। बेस 44 यस, ये सारे फ्री है, आप इसको फ्री भी यूज हो सकते हो। सबसे बेनिफिशियल बात इसलिए है अगर आपको पर्सनल डोमेन ये सब कुछ चाहिए फिर आपको हाँ, अगर आपको पर्सनल डोमेन और ये सब कुछ चाहिए फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसके भी हमारे पास मेथड्स है जिसको हम फ्री कर सकते हैं और उसको हम होस्टिंग कहते हैं। उसके थ्रू फिर आप इसको फ्री बना सकते हो। इमर्जन में आप कॉपी पेस्ट इमर्जन हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन इमर्जन में आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। लाइक इसके क्रेडिट्स हमारे पास बहुत कम होते हैं, लेकिन बेस 44 में थोड़े बहुत क्रेडिट होते हैं। और ए स्टूडियो तो बस जितने आप बनाना चाहो बना सकते हो। लाइक ज़्यादा लिमिट होती है उसकी। क्यों? ये भी हमारे पास यहाँ पे बना के दे देगा। और वो ए स्टोरी भी बना के दे देगा। मैं देखती हूँ वो बनाया है या नहीं। ये वो भी बन रहा है हमारे साथ। और अब बेस 44 में भी स्टार्ट हो गया है, वो भी हमारे साथ बनाएगा। लेकिन बेस 44 में ज़्यादा अच्छे से बनता है। हाँ जी, फ्रंट एंड भी बनाते हैं और बैक एंड दोनों बना देते हैं। और अगर आप इसका कोड कॉपी करके वीएस कोड में डाल दो तो फिर ये जो है ना आपको पूरा कोड रेडीमेड मिल जाएगा और आप वीएस कोड से ही पब्लिश कर सकते हो अपना पूरा वेबसाइट। आपको फिर डोमेन की भी इस तरह ज़रूरत नहीं होगी। और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिधर आप ये सारा कॉपी वगैरह करके पोस्ट कर सकते हो और वो आपको इस टाइप के कोई नाम या एरर्स देंगे। क्योंकि बेस 44 के थ्रू जो आप ऐप्स बनाते हो वो आप सेंड करते हो कहीं पर ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि मेड विद बिल्ड विद बेस 44। तो पता चलता है ना, और हम तो चाहते हैं पता ना चले किसी को कि इसे कहाँ से बनाई है। और वो तो इसके लिए हम होस्टिंग एप्स भी यूज़ करते हैं। और फिर हम वीएस कोड मतलब जो डेवलपर्स है वो इस तरह भी कर सकते हैं कि वीएस कोड में सारा कोड कॉपी पेस्ट करके डाल दे, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत काम लगता है। बाकी फ्रंट एंड एंड बैक एंड ये आपको सारा चीज़ देता है। फिर आपको जो इसमें एडिट करना है वो भी एडिट करके दे देता है। यस, हमारे पास गेम बन गया, क्विज बन गया, इमोजीज वगैरह एवरीथिंग। मैं इसको बड़ा करती हूँ। 1 मिनट।
अच्छा, तो यहाँ पर हम गेम बना भी सकते हैं, यहाँ पर होस्ट क्विज ऑनलाइन हम होस्ट कर लेते हैं एक क्विज बना के। किस चीज़ का? ए मैजिक टॉपिक हमारे पास होगा अबाउट जनरल नॉलेज। नहीं, बेस 44 ने भी बना दिया। फील्ड जनरेट क्विज प्लीज। अच्छा चलो, हम क्रिएट मैनुअली कर लेंगे। इसका टाइटल ये जनरल नॉलेज, और फिर हम इसमें क्वेश्चंस ऐड करेंगे। हाँ, ये भी सही है। और सभी के लिए हम एक क्वेश्चन हमारे पास सही है, आंसर भी आ गया, एवरीथिंग आ गया। कवर इमेज हम नहीं डाल सकते अभी। क्विज नेम हेलो, एंड देन हम इसको कर देते हैं सेव न्यू क्विज। अब ये क्विज कहाँ गया मेरा? ये है जिसमें एक क्वेश्चन है। स्पेस ये है नाम, ये कर लेते हैं हम, या होस्ट लाइव क्विज। अच्छा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मैं आपको लिंक चैट बॉक्स में अभी सेंड करती हूँ, लेकिन ये पब्लिश नहीं है ना, मैं पब्लिश करती हूँ पहले से। पब्लिश जैसे ही हो जाएगा तो मतलब ये ऐप हमारे साथ लाइव हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को चैट में सेंड करती हूँ, आप लोग देख ले काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं। ओ अनपब्लिश, ओके, अभी हमारे साथ पब्लिश हो जाएगा। वेरिशाज काहूट, सही। अच्छा, इसमें हम बड़ा कुछ नहीं लिख सकते। काहूट सही, पब्लिश होने वाली है, अब ये पब्लिश हो जाएगी। फिर मैं आप लोग को लिंक सेंड करती हूँ, आप वो लिंक करें और ये कोड डालें। बेस 44 देख लेते हैं। यस, बेस 44 वाला भी बन गया। इसमें हम कोई क्विज क्रिएट भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी मैं क्रिएट करती हूँ, दोनों देखते हैं हम। सही है, इसमें 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, ये भी हम लोग पब्लिश कर लेते हैं। यस, लेट्स पब्लिश दिस। क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है? क्यों? अच्छा, इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू है। सॉरी, आपका मैसेज मैंने पूरा रीड नहीं किया। आपने क्या कहा कि मैं कैसे पब्लिश करती हूँ? मैं जाती हूँ चैट की तरफ, मेरे पास चैट का ऑप्शन नहीं आता। अच्छा, ये रहा। नहीं, मैं किसी ऐप के थ्रू नहीं करती। लाइक ये देखिए, अब गूगल स्टूडियो में मैंने वो ऐप बनाया है ना। कुछ ऐप्स में अपना पब्लिश करने का खुद ही ऑप्शन होता है और कुछ में नहीं होता। हमारे पास गूगल ए स्टूडियो में है ऑप्शन, वहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ था, वही से मैंने पब्लिश क्लिक कर दिया और पब्लिश हो गया। ये रहा, पब्लिश हो गया। अब मैं इसको, इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये मैं आप लोग को भी सेंड करती हूँ, और इधर आप लोग ये कोड लिख के क्विज में आ भी जाए तो आप लोग देख लीजिए वर्किंग है। और बेस 44 में भी यही से इसको क्लिक करके बस पब्लिश क्लिक करने दें, आपको पब्लिश हो जाएगा। वो बस लिंक आपने कॉपी करके अपने पास रखना होता है। ये रहा। आई थिंक मैंने होस्ट किया था गेम। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस लिंक को ज्वाइन कर दे, कोई मैसेज सेंड करे, मैं आप लोग को सेंड कर दूँ। अच्छा, ये रहा।
ये आप लोग लिंक ज्वाइन करो, कोड में दिखाती हूँ, वो कोड भी ज्वाइन कर ले। कोड ये रहा 218446। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मैम मैं कह रही थी अगर आप माइंड ना करिए तो थोड़ा सा स्टार्ट से बता दें आपने क्या किया है। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अच्छा सही है, मैं बता दूंगी, लेकिन अभी आप इसको ज्वाइन करें, जो मैंने आपको लिंक सेंड किया उसको ज्वाइन करें, और वो कोड भी ज्वाइन करें, तो फिर मैं आपको रिपीट करके बता दूंगी। नो वरीज। एक प्लेयर ने ज्वाइन किया है एन ऐसे मीहो, कितने क्यूट क्यूट नाम है। और किसी ने ज्वाइन करना है? मैं स्टार्ट कर दूँ? मैम जस्ट 1 मिनट, मैं लैपटॉप में भी ज्वाइन करती हूँ। ओके नो वरीज। हनी, अब कोई हनी बी भी आ जाए। किसी ने कोई और इमोजी चूज भी नहीं किया, ये फॉक्स वाला चूज किया है मोस्टली। नाइस। ABCD, मुझे अल्फाबेट्स आते हैं। कर दो स्टार्ट। ईशा आपका हो गया? मैम मैंने लिंक पे क्लिक कर लिया, उसके बाद क्या करना है अब? ये वाला कोड एंटर करो, 218446। 218446। अच्छा है, किसी का नाम तो जाहिर हुआ ना। गुड। यस आई थिंक ईशा है। ईमा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा वो कहाँ एंटर करना है। वो क्लिक कर रही हूँ तो वो कीबोर्ड ही नहीं आ रहा है जहाँ से मैं नंबर एंटर करूँ। यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन गेम में आएगा ना, तो यहाँ पर गेम पिन, उसको आप एंटर करो और अपना निकनेम यहाँ पर डालो और कोई सा भी इमोजी पिक करके एंटर गेम। यहाँ पर जैसे ही आपने लिंक ओपन किया, ये आपके पास शो हुआ ज्वाइन लाइव गेम। यस मैम हो गया। अच्छा ज्वाइन हुआ? यस हो गया। अब ज्वाइन ज्वाइन गेम पर क्लिक करूँ? हाँ जी, ज्वाइन गेम करके हो गया। मैम मेरी साइड पे, मेरे एंड पे कर ही नहीं रहा है वर्क, और बटन नहीं क्लिक हो रहा है। ये क्यों आपकी साइट पे क्यों नहीं क्लिक हो रहा? आप दोबारा लिंक ट्राई करें। आप सबका पास मैम हो? इंटरनेट इशू होगा। अच्छा दोबारा मेरे पास नहीं आ रहा। अच्छा आप लोगों का कोई इशू होगा नेट वगैरह का, क्योंकि बाकी सबके पास आ गया है ये। दोबारा सेंड कर देती हूँ, ये देख लें। और कोड ये रहा। आर यू डन? मैम जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके।
मैम काइंडली लिंक शेयर कर दें दोबारा, मैंने ना दोबारा ज्वाइन किया तो वो उधर है नहीं। ईशा नहीं ज्वाइन हो रहा आपका? मैं बस अभी कर रही हूँ, किसी ने लिंक सेंड किया उसको। दोबारा ट्राई कर रही हो आप? यस मैम। अगर आपका ना हो, खैर दूसरा क्विज होगा फिर हम बेस 44 वाला करते हैं, उसमें ज्वाइन कर ले अगर अभी नहीं हो पाया। हाँ मेरा नहीं क्लिक हो रहा है ज्वाइन गेम पर ना, नहीं क्लिक हो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी भी नहीं हो रहा? नो मैम। अच्छा चले अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बेस 44 वाले पे आपको मैं बताती हूँ, सही है? अच्छा गेम स्टार्ट करते हैं, आप लोग वही पर जाए स्क्रीन पर इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। मेरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा, वाई? अच्छा आई थिंक कोई इशू आ रहा है इसमें, इट्स ओके, हम उसको इग्नोर करते हैं। एंड मैं अकेले आप लोग को क्विज लाइब्रेरी सोलो प्रैक्टिस ये कर लेते हैं हम लोग तब तक। क्विज लाइब्रेरी जाएंगे। अच्छा अगर इसमें मैं थोड़ी बहुत एडिट कर लूँ तो ये प्रॉपर काम करेगा। अभी को पता नहीं कोई इशू आ रहा है किसी साइट पे, इट्स ओके, इसको हम छोड़ते हैं। इसी तरह पब्लिश होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। हम पेज 44 वाला ट्राई करते हैं अभी। अच्छा ये भी मुझे पब्लिश करना पड़ेगा पहले। दोनों साइड पे एरर, फिक्स ऑल इश्यूज। अच्छा ईशा मैं तब तक आपको बता देती हूँ कि क्या कर रहे थे हम लोग और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम क्लॉड में गए थे। क्लॉड में हमने प्रॉम्प्ट बनाया था, आई थिंक यहाँ पर हमने बनाया था। जब हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनाया तो अच्छा खैर विल ट्राई दैट अगेन। अभी हम यहाँ पे क्लॉड पे जाते हैं एंड क्लॉड में मैंने ये एंटर किया कि जनरेट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर अ वेबसाइट लाइक हुड क्विज सो आई कैन पेस्ट इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म सो इट कैन मेक मी अ कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट। इसको मैंने पेस्ट किया तो उसने मुझे पूरा वर्किंग क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट बना दिया। उस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और पहले तो मैंने इसको ए गूगल स्टूडियो पे पेस्ट किया यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेस्ट किया गूगल ए स्टूडियो, मैंने ओपन किया तो उसने मुझे पूरे ये वेबसाइट बना के दे दिया। यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके इन्होंने सारे कोड्स डाल के सब कुछ करके पूरा मुझे वेबसाइट बना के दे दिया वर्किंग। सही, यहाँ पर कोड है, कोड ये रहा। अगर आप चाहो तो इस सारे कोड को कॉपी करके आप फिर VS कोड में पेस्ट कर दो तो वहाँ पर भी आपको पूरा बन जाएगा। उसमें आपका डोमेन भी आपका फ्री होगा, लाइक कोई इश्यू नहीं होगा डोमेन में। और फिर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश किया तो फिर मैंने आप लोगों को कोड सेंड किया, आप लोगों ने कोड देखा, ये रहा। मैं यहाँ पे खुद एक क्विज बनाऊंगी ना तो फिर वो आप लोगों ने ट्राई करना है, क्योंकि अभी जो थे मैंने रिमोट वाला ट्राई किया, आई थिंक वो इसलिए काम नहीं किया। और जो इसमें एरर्स वगैरह जो भी है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। क्रिएट क्विज, क्विज बना लो एंड देन उस पर काम हो सकता है। उसके बाद मैं बेस 44 पे गई। बेस 44 पे मैंने
वो सारा कुछ डाल दिया, मतलब वही प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया, और फिर उसने भी मुझे बना के दे दिया एक पूरा प्रॉपर वेबसाइट। अब ये मैं इसको पब्लिश कर दूंगी, पब्लिश यहाँ से, पब्लिश हो गया, ये कॉपी हो गया। अब आई होप ये काम करे, आप लोगों को ये मैसेज करे। अच्छा ये रहा है, इसको ओपन करके देख लें। आप लोगों ने ज्वाइन अ गेम पे क्लिक करना है, मैं होस्ट करती हूँ। ये लिंक है, आप लोग देख लो। अच्छा अच्छा, इस लिंक पे क्लिक कर दे तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देंगे। मैंने आपको इस चीज़ का कहा था कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। मैम हमने ज्वाइन भी कर लिया लिंक से, और जो है निक नेम भी रख लिया है। ये इधर कोई पिन डालना है, गेम पिन? हाँ 2 लोग आ गए हैं, नहीं और कुछ नहीं करना, 3 आ गए। मैं स्टार्ट करूँ? स्टार्ट द गेम। किसी ने ज्वाइन करना है? मुझे बता दे, आई बी वेटिंग। मैम आप स्टार्ट कर दें। सही। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? मेरी साइड पे कोई इशू है। आई वांट द क्विज टू स्टार्ट वर्किंग with multiple people. अब ये इशू को सॉल्व करेगा जो इशू इसमें है। द रूल्स अप्लाइड इन द प्रीवियस स्टेप मल्टीप्लेयर। अच्छा, हमारे पास ये देखिए एरर फाइंड होके आ गया कि जो प्रीवियस कोड हमने डाला था इसमें, प्रीवियस सब कुछ डाला था, उसमें मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही थी। ये ऑल यूजर्स हैव फुल एक्सेस, अप्रूव प्लेयर गेम सेशन अप्रूव। अच्छा, फिक्स सेलेक्टेड स्टेट, सही। ये हमारे पास इश्यूज थे, ये सॉल्व हो गए एंड आई होप अब काम करेगा। प्लेयर एंट्री, क्विज एंट्री एंड वर्किंग एंट्री। वर्किंग, ये हमारे पास इसलिए काम नहीं करता, ए स्टूडियो में भी इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड था, और इसमें जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट था हमारा उसमें ये इशू आ रहा था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। एक्सेप्ट अब काम करेगा। यस, आप लोग आंसर्स दे दें। सेलेक्ट योर आंसर्स।
नीचे बैठो। अच्छा, इनमें से आप में से 3 के रॉन्ग थे और 2 के करेक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गुड। ऐसे इज ऑन द लीड। ऐसे आई डोंट नो आप कौन है। नेक्स्ट। मैम क्वेश्चन तो शो नहीं हो रहा हमें। क्या नहीं हो रहा? मैम जस्ट ऑप्शन शो होते हैं, क्वेश्चन शो ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन आपने मेरी स्क्रीन पे देखना है ना। ये काहूट जो गेम है उसमें क्वेश्चन हमारे पास एक ही स्क्रीन में होता है और ऑप्शंस। ओह अच्छा, हाँ। फिर ठीक है। अच्छा, अब टॉप में हमारे साथ नूर है, देन सेकंड ऐसे है एंड थर्ड हमारे पास टॉर्टोइज है। मेरी लाइव सेशंस वेबिनार लेने के लिए एनिमल्स भी आते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज विजिबल फ्रॉम द मून विद द नेकेड आई। ट्रू या फॉल्स? रेड वाला ट्रू है और बी ब्लू वाला फॉल्स है। अच्छा, बी फॉल्स सही था। गुड नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पेंटेड द मोनालिसा? ऑप्शन येलो में हमारे पास लियोनार्डो डा विंची है, ब्लू में पाब्लो पिकासो है एंड ग्रीन हमारे पास क्लोड मोनेट है। और फर्स्ट वाले का, रेड वाले का मुझे नाम सही से नहीं आता, सो आई वोंट प्रोनाउंस इट। विंसेंट वैन कुछ और। ये तो बहुत इजी था। गुड नूर। नेक्स्ट। विच ऑफ दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS? ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे साथ। नहीं, आई थिंक सारे प्रोग्रामिंग नहीं है। अच्छा, सही आंसर हमारे पास पाइथन और जावास्क्रिप्ट था। HTML और CSS कोडिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। और 2 लोगों ने HTML भी किया ब्लू। ऐसे यूर ऑन द लीड। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? ये तो सबको आना चाहिए, जिसने मैट्रिक किया हुआ है ना, सबको आना चाहिए। ऑप्शन रेड GOBGD, ग्रीन AG और येलो AU। गुड। जिसने गलत किया है वो जरूर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा। मैं मेरा ठीक है, ये एक वाहिद ही ठीक है बस। अच्छा, पहला लीड पे हमारे साथ ऐसे है, सेकंड पे नूर एंड थर्ड पे नीनी एंड फोर्थ पे टॉर्टोइज एंड फिफ्थ पे ईशा। अच्छा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। इज दिस ट्रू या फॉल्स? रेड वाला ट्रू है एंड ब्लू वाला फॉल्स है। ट्रू सही। 2 लोगों ने गलत किया था, इसका आंसर ट्रू है। ऐसे नूर, नीनी, ईशा एंड देन टॉर्टोइज। गुड। ऐसे और नूर का मुकाबला चल रहा है अच्छा खासा। Which country has the largest population? China, United States, India, Indonesia? ये जिसको ना है ना, I won't say anything. अच्छा, 7 लोगों ने आंसर दिए और 3 लोगों ने अब तक नहीं दिया। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी शो हो रहा है। नहीं, चाइना किसने किया है? वैसे चाइना भी सही आंसर है, इस कंप्यूटर में मसला है। ऐसे गुड, नूर गुड, नीनी गुड और ईशा गुड अगेन। एंड एमा या ईमा हैकर आई है हमारे पास फिफ्थ में। गुड। These are the final podium. सबसे पहले हमारे पास ऐसे है, सेकंड नूर है एंड थर्ड नीमी। एक्सीलेंट जॉब। और दोबारा लाइब्रेरी, अगर कोई और खुद से क्विज बनाना है खुद से भी बना सकते हो एंड देन किसी को ज्वाइन करवाना है वो भी करवा सकते हो। तो इस तरह हमारे साथ वेबसाइट्स बनते हैं थ्रू AI एंड आई होप आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी।
आप वॉइस ऑन करके पूछ रहे थे, ईशा ने पूछा था। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह अगर कभी हमारे पास वेबिनार हुआ, विल स्टे कनेक्टेड एंड उसमें ज्वाइन करेंगे। बाकी मैडम शमाइम, यू कैन। Thank you so much, Ms. Varisha, for such an informative and engaging जी session. We मैम। truly appreciate you taking the time to share your knowledge and practical जी मैम। insight with us. Thank you to everyone who joined us today and participated in the session. We hope you found this valuable and learned something new. On the behalf of Women Fortune, thank मैम you for being शमाइम, with us. Thank you. आई थिंक समवन वांट्स टू स्पीक। मैम वरीशा, आप अपना लिंक्डइन अकाउंट शेयर कर सकती है? जी, आई विल शेयर माय लिंक्डइन अकाउंट। ओके। मैं चैट पे यहीं पे सेंड कर दूँ? जी सेंड कर दी। सो जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे सो थ्रू लिंक्डइन वो आपसे कनेक्ट रहेंगे। ओके, ज़रूर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये ले, आप लोग देख लें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चंस? ईशा, आपका कोई क्वेश्चन? मैम आपने वो बैकएंड का आज करवाया था वैसे? तो बैकएंड बन गया ना। जब एक वेबसाइट काम करना स्टार्ट करती है, वो प्रॉपर काम कर रही होती है, तो बेसिकली यही बात है कि उसका बैकएंड काम कर रहा है। फ्रंट एंड में आपके साथ सिर्फ इमेजेस शो होंगे, सिर्फ जो वेबसाइट के मटेरियल वो शो होंगे। बैकएंड में पूरा मटेरियल, पूरा वर्किंग पूरा बैकएंड में होता है। तो हाँ, बैकएंड का मतलब कोई वेबसाइट जब आपके साथ काम कर रहा हो सिंपल लैंग्वेजेस में, तो बैकएंड भी हमने किया। बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कवर हुए। कोई और क्वेश्चन? ओके मैम, मतलब ये जो डेटाबेस वगैरह हमें किसी का डाटा लेना होता है थ्रू फॉर्म वेबसाइट्स में, तो फिर वो भी हमें सेटअप करना पड़ेगा लाइक एआई के थ्रू वो हो सकता है या फिर नहीं? क्या मतलब? जैसे हम डेटाबेस में जो भी हमारे पास कोई भी डिटेल आती है किसी की भी वेबसाइट्स में, कोई भी फॉर्म फिल करता है, तो वो हाँ वाली जी, सेटिंग, तो वो भी यस, वो हम। वाली सेटिंग भी हो सकती है। आप बिल्कुल प्रॉपर एआई से कोई बिल्कुल प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग जो भी आप लोगों को बेहतर है। बस आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, आप लोग की वर्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, और आप अच्छा खासा वेबसाइट बना सकते हो। और फिर प्रॉपर डोमेन के, अगर आप डोमेन नहीं चाहते कि ऊपर आपके डोमेन में कोई वो वेबसाइट आए जहाँ से आपने बनाया, तो उसके लिए फिर हमारे पास होस्टिंग ऐप्स होती है, आप उसका यूज़ करते हो। और बिल्कुल नामो निशान भी नहीं होता आपने कहाँ से बनाया कहाँ से नहीं बनाया। तो उसके थ्रू फिर आप, ऐसा होता है जैसे सीक्रेटली आपने वेबसाइट बनाई लेकिन आपने कोडिंग करके नहीं बनाया, लाइक एआई से बनाया। किसी का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, मतलब अगर हम किसी होस्टिंग ऐप के थ्रू हम उसको नहीं चेंज करते, फिर तो हमारा वो नाम शो होगा ना कि हमने इस मतलब एआई से बनाई गई है, कहीं कहीं और से बनाई गई है वेबसाइट? हाँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जैसे आप लोगों को ये लिंक शेयर किया ना, ये गूगल एआई स्टूडियो वाला है, तो यहाँ पे मेरे पास डोमेन में लिखा है ai.studio। इसका मतलब कि मैंने एआई स्टूडियो से बनाया है। और वहाँ पे जैसे बेस 44 में हमने बनाया, तो बेस 44 का भी जो लिंक था, आई, हाँ यहाँ पर है इसका लिंक। तो इस लिंक पे भी उनके साथ यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है बेस 44, नाम लिखने के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है बेस 44.app। मतलब पता चल रहा है कि आपने वेबसाइट कहाँ से बनाई है। एनीथिंग एल्स? चले फिर हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर being so patient and listening to me. I had a very good time with you all, and I hope आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। Thank you so much everyone, and thank you so much Women Fortune Tech for giving me this opportunity. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Thank you for joining us today and participating in the session. We hope you found it valuable and learned something new. Allah Hafiz.